और देखिए चिंता जग जाहिर है। आज हम निर्वाचन आयुक्त महोदय से मिले हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव में रोस्टर प्रणाली को ध्वस्त कर दिया, जीरो कर दिया, और हमारा स्पष्ट कहना है कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी, जैसी जानकारी मिली है, जो हमारी ओर से आपत्तियां दर्ज की गई थी, जो आपत्तियां वाजिब थी, माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया और उसमें स्थगन मिला है, स्टे मिला है। और जो हमारे आरोप थे उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उन आरोपों को कहीं न कहीं सच माना है। और हमारा कहना है कि आज हमने आयुक्त महोदय से ये भी कहा कि जो चुनाव में, पिछले चुनाव का जो अनुभव है, नगर निकाय के चुनाव, हरिद्वार के पंचायत चुनाव में जिससे सत्ता पक्ष ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और जिलाधिकारियों ने, जो हमारे रिटर्निंग अफसर थे, वो सरकार के इशारे पर जो हमारे चुनाव में जीते हुए प्रतिनिधि थे उनको हराने का काम किया। नगर निकाय के चुनाव में भी ये स्थिति देखने को मिली। और सबसे बड़ी बात, आज हमने माननीय निर्वाचन आयुक्त को बताया कि इस दौरान जो नगर निकाय के मतदाता थे, उन्होंने, सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने उन मतदाताओं को, जो उनके मतदाता थे, उनको ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता बना दिया है और ये हो नहीं सकता है। इसके लिए भी हमने आपत्ति दर्ज की है, सब कुछ कहा है। और हमने ये भी कहा है कि आप जिलाधिकारियों को तत्काल निर्देश दें कि इस तरह से जो मतदाता सूची में गड़बड़ी की गई है उसका संज्ञान लें, उसमें कार्रवाई करें। देखिए, कोर्ट के फैसले पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने स्थगन किया है, स्थगित किया है इस चुनाव को, स्टे दिया है और उसमें गलत जो चीज़ें थी उसको कोर्ट ने पकड़ा है। सरकार की नीयत पे हम लोगों को संदेह था। मैं और हमारे सभी लीडर आप लोगों से लगातार इस बात को कह रहे थे। आज कोर्ट ने हमारी बातों पे मोहर लगाने का काम किया। हमारे प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने सभी बिंदुओं पर यहाँ पर अपनी बात, हमारी ओर से बात रख दी है। मैं इस पूरे प्रकरण का लबोलुआब ये है, हमारे यहाँ चुनाव आयुक्त से मिलने का जो कारण है वो ये है कि प्रदेश की सरकार प्रदेश में उन लोगों के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है जो पंचायत के चुनाव में प्रतिभाग करना चाहते हैं। सरकार ने उन्हें रोकने का काम किया और जिस प्रकार से 10 तारीख को एक जियो जारी होता है और उसके बाद 15 तारीख को दूसरा जियो टाइप होता है और उसको 11 तारीख की डेट डालकर 10 तारीख वाली जियो को क्वैश किया जाता है और फिर 11 तारीख वाले, मतलब आप आपत्ति मांग रहे हैं 10 तारीख के जियो के आधार पर बनी लिस्ट पे और आप निराकरण कर रहे हैं 11 तारीख के जियो के आधार पर। तो ये उन लोगों के साथ धोखा है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने की ये भारतीय जनता, बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो पंचायती राज अधिनियम है, अभी जो आयुक्त साहब हैं उनका ये कहना है कि पंचायती राज अधिनियम के साथ जो नियमावली है वो नियमावली नहीं है। तो नियमावली नहीं है इसलिए सरकार बार बार नियमावली बनाती है। यही तो असली खेल है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग कोर्ट गए हैं वो न्यायालय में इस मांग को रखें कि न्यायालय आदेश करे, एक कमेटी बनाए न्यायालय कि एक तटस्थ भाव से अगर उस पंचायती राज के अधिनियम में कोई खोट है और उसमें नियमावली की कमी है, नहीं है वो नियमावली, तो माननीय न्यायालय एक कमेटी बनाकर वो नियमावली पहले तय कर दें। बार बार का झंझट खत्म। हर बार नई चीज ले आते हैं, हर बार नई चीज ले आते हैं, अपने पक्ष में जो चीज देखते हैं उसका सहारा लेने लगते हैं। तो अगर नियमावली नहीं है तो नियमावली बनाने का काम भी सरकार को करना चाहिए। सरकार नहीं करती तो माननीय न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करे, नियमावली बनवाए। धन्यवाद।